Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will going to learn the remaining two topics of our chapter World Climate. The remaining topic is temperature and the climate of Pakistan. Before going to explain of these topics, हम पहले रिव्यू भी करते हैं और रिकॉल करते हैं कि हमने अपने जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें एक्चुअली हमने क्लाइमेट के बारे में क्या पढ़ा था, ताकि वो एक रिकॉल हो जाएगा और से वो एक लिंक आउट हो जाएगा हमारे आज के टॉपिक से। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, क्लाइमेट और वेदर की डेफिनेशन पढ़ी थी। हैव यू रिमेंबर व्हाट इज क्लाइमेट? जस्ट रिकॉल। Okay, the climate is a weather condition of a region for a long period of time, यानी किसी भी एरिया रीजन की बहुत ही लंबे अरसे तक जो सेम सस्टेनेबल जो वेदर कंडीशन होती है, दैट इज कॉल्ड क्लाइमेट। एंड व्हाट इज वेदर? हैव यू रिमेंबर? द वेदर इज अ क्लाइमेट कंडीशन ऑफ ए रीजन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वो डे टू डे वेरी करता है, 4 to 5 वीक टू वीक वेरी जो कर रहा होता है, जो हम बताते हैं आज बारिश होगी, कल सनी होगा, क्लाउडी होगा, दैट इज कॉल्ड द वेदर। ओके, इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि डिफरेंट वर्ल्ड में जो है वो डिफरेंट क्लाइमेट होते हैं। आखिर क्यों होते हैं उसका रीजन हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन है उसकी वजह से हमने डिवाइड किया है वर्ल्ड को, और उसमें डिफरेंट वेदर या क्लाइमेट रीजन है और डिफरेंट क्लाइमेट होते हैं। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि ये जो क्लाइमेट रीजन है ऑफ द वर्ल्ड, एक्चुअली ये हमारी ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट डालते हैं। वो ऐसी क्या पूरे वर्ल्ड जो क्लाइमेट है, बेसिकली वो ह्यूमन ही उससे इफेक्ट हो रहा होता है मेन। तो वो ऐसा क्या है जो पूरे वर्ल्ड का जो क्लाइमेट, डिफरेंट क्लाइमेट है, वो ह्यूमन लाइफ पे क्या असर डाल रहे होते हैं। पहले हमने पढ़ा कि जो कोल्ड क्लाइमेट होते हैं वहां के लोग जो है वो क्या ड्रेसिंग करते हैं, रहते कैसे, उनके घर कैसे होते हैं, उनका फूड हैबिट क्या होता है, और उनके नॉर्मली जो है वो क्या उनकी जो एक्टिविटीज होती है ड्यूरिंग जब कोल्ड सीजन या विंटर सीजन, और समर सीजन में उनकी क्या एक्टिविटीज होती हैं। तो हमने देखा था कि जो बहुत ही ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होते हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे होते हैं, वहां क्योंकि कोई चीज ट्रीज और घर और ब्लॉक्स नहीं होते, तो वो अपने घर जो है वो आइस ब्रिक्स से बनाते हैं, और उसको क्या कहते हैं? जो आइस ब्रिक्स से वो बनाते हैं अपने घर, उन घरों को क्या कहते हैं? दोज हाउस या होम, या उनकी जो रहने की जगह होती है, दैट इज कॉल्ड इग्लूज। ओके, वो आइस ब्लॉक से बनाते हैं, उसी में रहते हैं ड्यूरिंग विंटर सीजन। इसके अलावा जो स्लाइटली जो कम कोल्ड होते हैं, वहां पे जो उनके घर जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, स्टीप उनकी जो है वो स्लाइडिंग स्टाइल की उनके घरों की छत होती है, ताकि आइस जो है उस पर स्टे नहीं कर सके और हैवी होने से रूफ जो उनकी डैमेज नहीं हो गिर जाए। ओके, फिर उनकी फूड हैबिट क्या होती है, उनकी जो है वो खाते क्या हैं, ड्यूरिंग विंटर क्या रहते हैं, नॉर्मली वो घरों में रहते हैं, उनके जो है फायर प्लेसेस होते हैं उनके घर में, ताकि उनका घर गर्म रहे, वो एक्टिविटीज करते हैं जो कि नॉर्मली घरों के अंदर है, जैसे उनकी जो कारपेट बनाना है, ज्वेलरी बनाना है, या इस तरह की चीजें जो घरों में अंदर ही रह के काम कर सके, वो इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं। और कुछ आउटडोर गेम्स वगैरह भी सर्दी में खेलते हैं, विंटर्स की ड्यूरिंग विंटर वो खेलते हैं थोड़ा बहुत, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे प्रीफर टू स्टे एट होम। इस वाइल अब हमने जो हॉट जो क्लाइमेटिक रीजन थे उसमें हमने जो है वो क्या पढ़ा कि वहां के घर जो है नॉर्मल ज्यादा थिक नहीं होते, जो ड्रेसिंग करते हैं बहुत ज्यादा फ्लफी या थिक नहीं होते जैसे कि कोल्ड क्लाइमेट के लोग पहनते हैं। नॉर्मली वो आउटडोर गेम को पसंद करते हैं, जैसे स्विमिंग है, सी पे जाना है, या आउटडोर्स में रहना वो पसंद करते हैं, क्योंकि वो हॉट एरियाज होते हैं। और उनकी जो फेस्टिवल्स और दीगर होते हैं वो थ्रू आउट द ईयर करते हैं, क्योंकि ना तो बहुत ज्यादा सर्दी होती है ना ही कोई गर्मी होती है, तो वो अपनी दोनों तरह की एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। इसके अलावा हमने बताया जो रेनफॉल जो एरियाज होते हैं उसमें क्या होता है, उनके घर भी स्टेबल होते हैं, ताकि वो घरों से जो रेनफॉल जो है ना उनका पानी नहीं रुक सके, और
उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्योंकि वेजिटेशन होती है, दरख्त होते हैं, तो वो अपने घर नॉर्मली वुड के बनाते हैं और वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो ज़्यादा रेनफॉल सीजन में होते हैं। इसके अलावा हमने कौन सा एक रीजन और पढ़ा था जो ड्राई और हॉट एंड ड्राई सीजन होता है, यानी डेजर्ट एरिया होता है, वहाँ के लोग जो है उनकी क्या फूड है, ड्रेसिंग जो है वो उनकी बहुत ही लाइट ड्रेसिंग होती है। उनके घर जो होते हैं वो बहुत ही उसके मड के और ब्रिक्स के बने हुए होते हैं, और फ्लैट जो उनकी रूफ होती है, क्योंकि बारिश भी नहीं होती इसलिए और ना ही आइस होती नहीं है, तो उनको कोई ऐसा खतरा नहीं होता अपनी डैमेज के लिए। और हमने ये भी मैंने आपको बताया था कि उनके एक और जो उनके सबब या दूर विलेजेस में जो उनके घर होते हैं वो ग्रास के होते हैं और राउंड जो रूफ होती है, ताकि वो गर्मी में वो ठंडे रहते हैं, बेसिकली वो इसलिए वो बनाते हैं वहां पे। फिर हमने ये देखा था और ह्यूमन जो इफेक्ट करता है ह्यूमन लाइफ पे, वेदर क्यों करता है, क्या उसके रीजन होते हैं, वो सी से करीब होता है या माउंटेन पे होता है या डेजर्ट से होता है, या इस तरह की ये सारे जो ह्यूमिडिटी होती है, रेनफॉल होता है, ये सारी चीजें भी क्लाइमेट पे इफेक्ट कर रही होती है। तो ये ओवरऑल एक व्यू हमारा हो गया क्लाइमेट और इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट पे। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर और क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। अब हम पाकिस्तान, पहले हम वर्ल्ड क्लाइमेट पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के क्लाइमेट रीजन या क्लाइमेट जोन होते हैं उनके बारे में। Okay, now come to our today's topic, temperature. First of all, what is temperature? First of all, we must know what is temperature. Temperature is a measure of how hot or cold something is. कोई चीज कितनी hot और गर्म है, that is called temperature. जो उसको measurement की unit जो होती है, that is called temperature. नाउ कम टू द पेज नंबर 8। इस पे देखें एक वर्ल्ड मैप दिया हुआ है, ओके। इस वर्ल्ड मैप को आप गौर से देखेंगे तो इसमें डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन जो है वो दिए हुए हैं। उसको पूरे वर्ल्ड को एक डिफरेंट क्लाइमेटिक रीजन में डिवाइड किया गया है। उन रीजन की एक खास कैरेक्टरिस्टिक होती है, दैट इज वाई उनको डिवाइड कर दिया गया है। उस जो स्पेसिफिक जो रीजन है उसका एक सेम एक स्पेसिफिक जो है वो क्लाइमेट होता है। नंबर देखें आपके जो उसमें जो एक जो हमने पहले भी पढ़ा है कि वर्ल्ड अर्थ की एक इमेजिनरी लाइन, सेंटर ऑफ द अर्थ में एक इमेजिनरी लाइन है, वो क्या कहलाती है? यस, दैट इज कॉल्ड इक्वेटर। इक्वेटर से आप देखेंगे आप पे जो कुछ एक डॉटेड लाइंस लगी हैं और उससे ऊपर डॉटेड लाइंस लगी हैं। जो इक्वेटर की अप साइड पे जो डॉटेड लाइन है दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ और आर्टिक सर्किल। ये डॉटेड लाइन इक्वेटर से नॉर्थ साइड पे है, और इक्वेटर की जो साउथ साइड पे जो डॉटेड लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक जो है सर्किल की है। तो ये इस पे अब मैं वन बाय वन आपको बताऊंगा कि एक्चुअली ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ये क्लाइमेटिक जोन में किस तरह के क्लाइमेटिक जोन होते हैं और ये कैसा होता है, इसमें क्या कंडीशन होती है। जो आर्टिक सर्किल है और अंटार्कटिक सर्किल है वो तो डिफाइंड है कि वो कोल्डेस्ट एरिया ऑफ द वर्ल्ड, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, पोलर रीजन उनको कहते हैं, और वो कोल्डेस्ट रीजन है, वो एक अलग ही उसका सेम जो है वो क्लाइमेट है नॉर्थ पोल और साउथ पोल का, दैट बोथ आर दी कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ। अब क्लाइमेटिक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आते हैं। देखिए वर्ल्ड को जो इसी मैप में जो राइट हैंड साइड पे आपको कुछ ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं, उसमें इन तमाम ये जो तीन रीजन, जो नॉर्थ पोल पे 2 रीजन में डिवाइड किया है, जो साउथ पोल पे 2 रीजन में डिवाइड किया है, इसमें राइट हैंड साइड पे आप देखेंगे कि कुछ जो है ना ब्रैकेट लगे हैं। उस ब्रैकेट पे क्या लिखा हुआ है? एक ब्रैकेट जो सबसे टॉप मोस्ट है जो नॉर्थ पोल की साइड है दैट इज कॉल्ड पोलर रीजन। फिर उससे नीचे जो ट्रॉपिक ऑफ आर्टिक सर्किल पे जो एक डॉटेड लाइन है वो क्या कहला रही है? टेम्परेट रीजन। और फिर ट्रॉपिकल रीजन, फिर और जो इक्वेटर पे जो लाइन है दैट वो रीजन क्या कहलाता है? इक्वेटोरियल रीजन। इसके नीचे जो डॉटेड लाइन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की है वो अगेंस्ट ट्रॉपिकल रीजन, और टेम्परेट रीजन है जो साउथ साइड पे रीजन है दैट इज कॉल्ड टेम्परेट रीजन। ये इस तरह से पूरे वर्ल्ड को जो है डिवाइड कर दिया गया है इस रीजन में। अब यहाँ पे
आप इस वर्ल्ड मैप की कीज देखेंगे, वो जो उसको जो कलरफुल है उसको कीज, उस कीज से आप देखें पूरे वर्ल्ड को एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया कि वर्ल्ड का या हमारे वर्ल्ड का कौन सा हिस्सा, कौन सा जो एरिया है, रीजन है, वो किस क्लाइमेटिक जोन में आता है और उसकी क्या क्लाइमेटिक कंडीशन होती है। ओके, अब जो कीज इसमें दिए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कलरफुल, देखिए सबसे पहला जो कीज है वो है पिंक कलर पे है और उसके आगे क्या लिखा है, वेरी हॉट एंड वेरी वेट। वेरी हॉट एंड वेरी वेट मीन्स कि वहां गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है और वेट मीन्स रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होता है। तो वो वर्ल्ड के कौन से एरियाज हैं जो नॉर्मली ब्राजील, सेंट्रल अफ्रीका और इंडोनेशिया, मलेशिया, ये आप जानते हैं कि वर्ल्ड हैवी रेनफॉल का एरिया है। ब्राजील का अमेजोन रिवर जो फॉरेस्ट है जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल, सेंट्रल अफ्रीका का कॉन्गो और जो सेंट्रल अफ्रीकन कंट्रीज हैं वो, और इंडोनेशिया, मलेशिया आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल होती है, बहुत ज्यादा वहां फॉरेस्ट है। तो ये पहला जो रीजन है वेरी हॉट एंड वेरी वेट। सेकंड पे है जो पर्पल रीजन है, हॉट एंड वेट। वेरी हॉट तो नहीं होता, हॉट एंड वेट, वहां भी नॉर्मली जो है ना रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है और वेरी हॉट भी है। वो क्लाइमेट वो रीजन जो है हॉट भी होती है, गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है और वेट भी है, मीन्स के रेनफॉल भी होता है। उसमें इंडिया है, नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, ब्राजील है, ब्राजील से नीचे अर्जेंटीना है और जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं वो हॉट एंड वेट जो है वो रीजन में होते हैं। इसके अलावा वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई। वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई कैसे होता है, यानी पहले तो हॉट और वेट था, वेट मीन्स रेनफॉल होता है। वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई, गर्मी तो बहुत ज्यादा होती है बट वो वेट नहीं होता, वेरी ड्राई होता है, वहां रेनफॉल बिल्कुल भी नहीं होती या कम होती है। वो सारे वर्ल्ड के जो है डेजर्ट एरियाज हैं। अब वो देखें डेजर्ट एरिया, साउथ अमेरिका का जो मैक्सिको है, चिली, नॉर्थ अमेरिका में मैक्सिको है, साउथ अमेरिका में चिली, और पूरा नॉर्थ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान का पूरा एरिया है, ईरान है, और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, और जो है मंगोलिया या नॉर्थ साउदर्न चाइना का जो वो गोबी डेजर्ट है, वो सारा इस रीजन में आता है, यानी वेरी हॉट एंड वेरी ड्राई। इसकी बात है तो वार्म एंड वेट। वार्म एंड वेट वैसे नॉर्मली वो सारे एरियाज हैं जो कि क्लाइमेटिक जो नॉर्मली जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो ज्यादा वार्म तो गर्म होते हैं, बट वेट भी होते हैं, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है उन एरियाज में, या वो हाईलैंड एरियाज होते हैं। इसके बाद जो कूल एंड ड्राई, वो नॉर्थ अमेरिका का है, ग्रीन जो पोर्शन है, और नॉर्थ यूरोप है, और रशिया जो आर्टिक सर्कल से जो नीचे का तमाम एरिया है वो कूल एंड वेट है, यानी सर्दी भी होती है और रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होता है। ये ऐसे एरियाज को हम क्या कहते हैं, कूल एंड वेट। इसके अलावा जो व्हाइट है वो वेरी कोल्ड, मैं पहले बता चुका हूँ। वेरी कोल्ड कौन सा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, बहुत ज्यादा सर्दी होती है थ्रू आउट द ईयर, टोटल जब से वो रीजन है वो उसमें वेरी हॉट, बहुत ज्यादा -87 डिग्री सेंटीग्रेड हाईएस्ट टेम्परेचर होता है अंटार्कटिका पे, या आर्टिक सर्किल में जो है वो -40 -50 60 टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके अलावा इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है द क्लाइमेट ऑफ पाकिस्तान। अब वो पूरा वर्ल्ड और पूरा टेम्परेचर और क्लाइमेट की जो सारी डेफिनेशन करने के बाद हम कहां पहुंचे कि व्हाट इज द क्लाइमेट रीजन ऑफ पाकिस्तान। जैसा हम जानते हैं कि पाकिस्तान एक है तो एक छोटा सा मुल्क, बट वो एक स्ट्रेच बहुत जो मोर देन अप्रोक्स 3000 जो किलोमीटर है वो लेंथ वाइज है, फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान जो केटू जो पाकिस्तान का हाईएस्ट हाईलैंड एरिया है, और ग्वादर तक अगर हम जाते हैं तो ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर का। जब 3000 किलोमीटर की लेंथ है तो डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन पाकिस्तान में है, और दिस इज ये बहुत ही ब्लेसिंग है कि पाकिस्तान में ऑलमोस्ट काफी जो है वो क्लाइमेटिक जोन है, और 4 सीजन होते हैं एक्सट्रीम बाकायदा। इसके फोर्स पाकिस्तान में 4 सीजन है, बहुत सारे वर्ल्ड में जो है गर्मी होती है, सीजन स्प्रिंग या ऑटम नहीं होते हैं, या कनाडा या नॉर्दर्न एरियाज जो है वहाँ सर्दी बहुत ज्यादा होती है, या रेनफॉल का जो अभी हमने पढ़ा कूल एंड वेट, वहाँ रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है। लेकिन पाकिस्तान में स्प्रिंग भी है, ऑटम भी है, विंटर भी एंड समर भी है। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है अल्लाह ताला की।
अच्छा, अब जब पाकिस्तान के डिफरेंट रीजन के हैं, जो नॉर्दर्न एरिया बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, जो गिलगित बल्तिस्तान, कराक्रम और वो सारा एरिया जो बहुत कोल्डेस्ट एरिया, उसके बाद ग्रेजुअली हम नीचे आते हैं, जो पंजाब और सिंध का जो प्लेन एरिया है वो हॉट एंड ड्राई है। एक प्लेन एरिया, एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा होती है इरिगेशन केनाल सिस्टम की वजह से, या बलूचिस्तान का जो एरिया बहुत ही हॉट एंड ड्राई एरिया है। इसके बाद जब हम कराची और ये कोस्टल एरियाज जो हैं पाकिस्तान के, ये मॉडरेट क्लाइमेट है, वेट और क्लाइमेट मॉडरेट एंड वेट क्लाइमेट है। मॉइस्चर यहाँ के एरिया में बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्लाइमेट जो है वो मॉडरेट रहता है, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं होती और बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। इसके नीचे आप देखेंगे कि चार्ट, एक टेबल बनाया है जिसमें पाकिस्तान के तकरीबन 8 या 10 सिटीज के जो डिफरेंट जो एवरेज वेदर कंडीशन है वो उसमें बताई कि कोयटा, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, पिशावर, मरी, ये सारे एरियाज के जो एवरेज क्लाइमेटिक एवरेज जो वेदर है वो है, टेम्परेचर होता है। एक एवरेज टेम्परेचर जून यानी विंटर सीजन, और जनवरी विंटर सीजन, और जून जो है वो समर सीजन में एवरेज टेम्परेचर लिया गया है, ये इसमें इस टेबल में बताया। और एवरेज किस एरिया में रेनफॉल कितनी होती है, इस टेबल से हमें पता चलता है कि पाकिस्तान के डिफरेंट एरिया में डिफरेंट टेम्परेचर होता है थ्रू आउट द ईयर, और डिफरेंट टाइप की रेनफॉल होता है। इस पूरे जो टेबल से हमें ये बात पता चल रही होती है। इसके बाद ये टेबल जो है हमें ये भी बताता है कि जो एवरेज टेम्परेचर, लेट सपोज अगर हम कोयटा का देखते हैं तो वहां का एवरेज टेम्परेचर क्या लिखा हुआ है, पेज पे टेबल पे देखें, -2 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन जनवरी में -2 डिग्री सेंटीग्रेड। बट यहाँ पे क्या बता रहे हैं, कोयटा का जो टेम्परेचर है -16 डिग्री सेंटीग्रेड। बताएं क्यों? यहाँ पे कह रहा है -16 डिग्री सेंटीग्रेड और टेबल पे कह रहा है कि ये -2 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी मुझे जो है वो अपने जो ग्रुप में उसको आंसर दें, मैं वेट कर रहा हूँ। आपने सुना मेरा लेक्चर और अभी इसका आंसर दें, ऐसा क्यों है कि वहां पे -2 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि वो कह रहे हैं कोयटा का जो है वो तो 16 डिग्री तक, -16 डिग्री तक चला जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह जैकबाबाद का वो बता रहे हैं कि टेबल में जो जैकबाबाद जो सबसे हॉटेस्ट एरिया है, जून में 36 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो उसका मेजर, जो मैक्सिमम मेजर किया है 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक वो मेजर किया। नॉर्मली वहां पे जो टेम्परेचर होता है वो 40-45 नॉर्मल जो है ना जून में टेम्परेचर होता है। इस वक्त वहां पे ऐसे ही टेम्परेचर होगा, लेकिन वहां पे 36 डिग्री क्यों लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है? मुझे अभी आप रिप्लाई करें कि ऐसा क्यों हो रहा है कि टेबल में तो ये शो कर रहे हैं बट वो कहते हैं 50 डिग्री और -60 डिग्री। इसका मैं रीजन अभी बताऊंगा, लेकिन अभी आप, अगर आपको ये समझ आ गई है क्यों है, तो आप अपने मुझे अभी ग्रुप पे रिप्लाई करें। वजह इसकी ये है कि वो कह रहे हैं एवरेज टेम्परेचर, पूरे जो टाइम का टेम्परेचर टोटल करते हैं उसको डिवाइड करने से एवरेज टेम्परेचर आता है वो कम हो जाता है, लेकिन 50 डिग्री और -16 डिग्री वहां पे नॉर्मली रिपोर्ट होता है। बट जब हम एवरेज निकालते हैं तो वो टेम्परेचर स्टेबल में दिया है जो नॉर्मली नीचे आ जाता है। ठीक है, ये इसका मेन रीजन है। इसके बाद इन्होंने कहा है कि टेम्परेचर या क्लाइमेट के जो चेंज होने के और भी बहुत सारे रीजन हैं। क्या रीजन है? वो ये रीजन है कि वो एरिया जो है जो सी से कितना दूर होता है, ये क्लाइमेट पे इफेक्ट करता है। इसके अलावा हमें ये भी जो टेम्परेचर है किसी भी एरिया या रीजन का या क्लाइमेट है, वो और किस बात पे डिपेंड कर रहा होता है, जो उसमें डेविएशन होती है वो क्यों होती है, कि वो ये भी उसमें देखा जाता है कि किस रीजन में, एरिया में कितनी रेनफॉल होती है, ये भी उस वहां के टेम्परेचर और जो क्लाइमेट पे इफेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा विंड की क्या डायरेक्शन है, बहुत ज्यादा विंड चल रही है, विंड नहीं चलती है, विंड की डायरेक्शन भी डिपेंड कर रही होती है उसके टेम्परेचर या क्लाइमेट के ऊपर। इसके अलावा वाटर वेपर या ह्यूमिडिटी भी उस जो वहां का जो टेम्परेचर है उस पर इफेक्ट करता है। यानी जैसे कराची का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री है समर में, और वही 40 डिग्री अगर वो सिंध, इंटीरियर सिंध में किसी जगह हो,
तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बट कराची में इतनी गर्मी नहीं लगती, बट क्यों कि वहाँ यहाँ, हालांकि यहाँ का भी 40 डिग्री टेम्परेचर है। कराची में गर्मी कम लगने की वजह है कि सी ब्रीज जो चलती है वो बहुत ज़्यादा समंदर से, सी से मॉइस्चर लेकर आ रही होती है, तो इस वजह से वो जो ह्यूमिडिटी है वो कराची में बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू डिफरेंट सिटीज़ की। यानी ये सारी चीज़ें हमें जो है ना इफेक्ट डाल रही होती हैं ये क्लाइमेट और टेम्परेचर के ऊपर। इसके अलावा ये भी होता है कि वो इलाका सी लेवल से नीचे है, अप है, या माउंटेन एरिया पे। नॉर्मली जो माउंटेन एरियाज का जो रीजन होता है वहाँ पे जो है वो टेम्परेचर या क्लाइमेट थोड़ा सा कोल्ड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर जो इक्वेटोरियल जो रीजन है जाके नॉर्मली बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, अगर वो इक्वेटोरियल रीजन में भी वो हाईलैंड्स हों तो वहाँ भी पॉसिबिलिटी है कि टेम्परेचर जो है वो कोल्ड होगा, ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जो क्लाइमेट पे इफेक्ट कर रही होती हैं। इसी तरह उन तमाम इसी तरह वर्ल्ड में जैसे मैंने पूरा मैप को डिफाइन किया, तो वो जो क्लाइमेट है जो मैप के राइट साइड पे टेम्परेट था और ये सारे रीजन्स बताए थे क्लाइमेटिक रीजन, उसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पूरा एरिया जो रीजन है उसके बारे में भी बताया जाता है कि डेजर्ट रीजन है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, टेम्परेट ग्रासलैंड है, ये सारे क्लाइमेटिक जोन होते हैं और उनकी अपनी कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इस तरह से आज हमारा ये पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। पहले वर्ल्ड क्लाइमेट, उसके इफेक्ट, फिर टेम्परेचर, उसका पूरा वर्ल्ड का जो टेम्परेचर जो जोन होते हैं क्लाइमेटिक जोन उसको हमने डिफाइन किया। उसके बाद हमने पाकिस्तान के डिफरेंट जो क्लाइमेट ऑफ के जोन होते हैं उसके जो कॉजेज होते हैं क्लाइमेट के, वो सारा आज हमने कवर किया। इंशाल्लाह आप आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें रिमाइंड करने में आसानी होगी, क्योंकि हमने रिकॉल किया, उसको बार बार रिमाइंड किया, तो आपको सारी चीज़ें जो याद हो गई होंगी। और प्लस वो जो मैंने कहा है वो सारी चीज़ें आप जैसा ही कोई रिप्लाई हो तो मुझे काइंडली उस पर अपने ग्रुप में रिप्लाई किया करें जो मैं पूछ रहा हूँ उसको, ताकि वो एक जो कम्युनिकेशन है वो भी रहे और आपका इंटरेस्ट भी रहे। आप मुझे ये भी पता चलेगा कि आप लोग जो है ना वो कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इन लेक्चर में और आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, ऑब्वियसली समझ आ रही हैं, तो वो आप उसको रिप्लाई कर दिया करें। ओके, थैंक यू।